सबसे बड़ी बात तो यह है कि 11 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड की इसकी चपेट में आ चुके हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे, ताज़ा अपडेट भी लेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड के हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ गए हैं। कृष्णा, दीजिए हमें जानकारी और ताज़ा अपडेट क्या है। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस आग पर क्या काबू पा लिया गया है या जो प्रयास चल रहे हैं उसमें अभी काफ़ी हद तक, कितनी हद तक कामयाबी मिली है? बिल्कुल, अमित देखिए, अगर हम कल की बात करें तो कल सुबह से ही आगजनी का जिस तरीके से आग को बुझाने का कार्य सेना ने मोर्चा अपना पूरा संभाल लिया था। उसके बाद हमने देखा था देर शाम तक लगभग 5-6 बजे तक सेना ने पूरा एक तरीके से जो नैनीताल क्षेत्र में आगजनी हुई थी, जंगलों में जो आग लगी थी, उस पर हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव करके उस आग पर काबू पा लिया गया था। फिलहाल उत्तराखंड में आज कहीं पर भी बड़ी कोई आगजनी की घटना नहीं देखने को मिली है, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हमको स्पष्ट दिखे हैं। उन्होंने नाराजगी भी जाहिर जो है वो अधिकारियों से करी है, उनको फटकार भी लगाते हुए कहा है कि वन विभाग में जो भी डीएफओ से ऊपर लेवल के अधिकारी है, नीचे स्तर की अगर हम बात करते हैं तो सिपाही कोई किसी को भी छुट्टी पर ना भेजा जाए। और उन्होंने साफ ही डीजी को भी एक तरीके से नसीहत दी है कि बार बार जो डीएफओ को देहरादून बुलाया जाता है हल्द्वानी से या प्रदेश के जी। किसी और जिले से, उनको भी अनावश्यक देहरादून ना बुलाया जाए। सभी को अपने कार्य क्षेत्र में रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब आगजनी की घटनाएं उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है, क्योंकि नैनीताल में हमने देखा है कि किस तरीके से विकराल रूप एक तरीके से जंगलों में आग ने लिया है, जिस कारण काफी लोगों को वहां पे समस्या हुई है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों ने आग का सामना किया है, सांस लेने में सभी को दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब सीएम धामी के अलर्ट के बाद वन अधिकारियों ने अपना जिम्मा जो है वो अपने अपने क्षेत्र में संभाल लिया है। जी। मॉनिटरिंग जो है वो हर एक घंटे करी जा रही है। क्षेत्र में देखा जा रहा है कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जो अपने कार्यालय से दूर रहते हैं, जिला मुख्यालय से दूर रहते हैं। तो ऐसे में जो बीट चौकियां वन विभाग की बनाई गई है, उनके द्वारा ड्रोन कैमरों से भी उन जगहों पर नजर रखी जा रही जी है। और कृष्णा, मुख्यमंत्री ने एक और दो स्पष्ट बातें जरा क्लियर कीजिए, क्योंकि ये जो परिस्थिति नैनीताल के जंगलों में हम देख रहे हैं, उत्तराखंड में जो ये परिस्थिति बनी है, ये पहली बार नहीं है। हर साल ऐसी परिस्थिति होती है। यहाँ पर दो बातें लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से कही जा रही है कि आग जो लगाते हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो क्या अभी तक जांच में पता चल पाया है कि ये जो अग्निकांड हुआ, ये गर्मी की वजह से ये वनाग्नि धधक उठी या फिर कुछ ऐसे अराजक तत्व थे जिनकी हरकतों का ये जो परिणाम था वो उत्तराखंड में सामने देखने को मिला है? जांच क्या कहां तक पहुंची है इस विषय पर? क्या अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो बताइए। बिल्कुल, देखिए, अगर हम उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं, जहाँ पे किसी भी इंसान का पहुंचना एक तरीके से मुमकिन नहीं होता, तो उन जगहों पर जो है वो खुद ही आग लगी है बढ़ती गर्मी की वजह से। और कुछ प्लेन क्षेत्र ऐसे हैं नैनीताल के आसपास के, जहाँ पर ज्यादा ही आगजनी हुई है। तो उसका मुख्य कारण सामने निकल के आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो पिकनिक मनाने के लिए अपना सामान लेकर, तमाम गैस चूल्हे वगैरह लेकर जो है वो जंगलों की ओर जाते हैं, वहां पे पिकनिक मनाने, वहां पे तमाम तरीके के अपना खाना बनाते हैं और वहां पे एक तरीके से गंदगी फैलाते हैं। कुछ लोग बीड़ी सिगरेट का भी उपयोग जो है वे जंगलों के आसपास करते हैं, फिर वहां पर फेंक देते हैं, जिस वजह से गर्मी बढ़ रही है। फिर उनके सिगरेट और बीड़ी की वजह से जो है जंगलों में और आग जो है वो अपना विकराल रूप ले लेती है। तो इस दौर पे भी प्राथमिकता पर जो है वो जांच करी जा रही है। कल देर शाम पुलिस अधिकारियों ने जो है वो नैनीताल, हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों से जो जो अभियुक्त एक तरीके से शामिल पाए गए थे आगजनी की घटना को लेकर, उनको गिरफ्तार किया है और कड़ी नसीहत देकर चालान कर कर उनको छोड़ दिया गया है। और उसके साथ ही सीएम धामी ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी आपको एक तरीके से आगजनी की सूचना मिल रही है कि जंगल में आग लग गई है, तो क्विक टाइम रिस्पॉन्स जो है वो अपना बेहद कम करे। इसमें महिला सहायता समूह की जो है वे भी मदद ली जाए, गांव प्रधान की भी मदद ली जाए, क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने देखा था अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से स्थानीय लोगों की मदद लेकर जो है आग पर जल्दी काबू पाया गया था। लेकिन उत्तराखंड के कुछ जिले ऐसे भी थे जिनमें केंद्र की मदद लेनी पड़ी थी उत्तराखंड में आग बुझाने को मदद ली जा रही है, मानवीय मदद, और जो इस अग्नि को बुझाने के लिए जो उपाय हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं सरकार और प्रशासन की तरफ से। लेकिन मौसम का थोड़ा सा साथ मिला है, क्योंकि ये भी खबर आ रही थी कल देर शाम कुछ बारिश हुई, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में जो ये धधकती हुई आग है वो समाप्त हो गई थी। आज का मौसम क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए, कल जिस तरीके से उत्तराखंड में एक तरीके से आग अपना विकराल रूप ले रही थी, तो इंद्रदेव ने भी अपना कृपा जो है वो दिन भर दिखाई है। दिन भर उत्तराखंड में मेघ जो है वो बरसते रहे, जिस वजह से सेना को भी काफी ज्यादा मदद इंद्रदेव के साथ साथ मिली है उनको आग पर काबू पाने के लिए, क्योंकि हेलीकॉप्टरों से वो लगातार बौछार कर रहे थे। उसके साथ साथ इंद्रदेव की भी कृपा जो है वो बरस रही थी। अगर हम आज की बात करते हैं लावनी, तो उत्तराखंड में पूरा मौसम जो है वो खुला हुआ है। उत्तराखंड के 13 जिलों में जो है वो इस टाइम चटक धूप खिल रही है। हालांकि अगर हम
पर्वतीय जिलों की बात करते हैं और उसमें कुछ बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में जो है वो बादल छाए हुए हैं। कुछ देर पहले हल्की बारिश भी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी एक तरीके से अलर्ट जारी किया हुआ था उत्तराखंड में, येलो अलर्ट, और उन्होंने साफ कहा था कि पहाड़ से लेकर बिल्कुल 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 कृष्णा, सही कहा आपने। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इंद्रदेव जो हैं वो भी कहीं ना कहीं मेहरबान हुए और इसी वजह से जो आग बहुत ज़्यादा धधक रही थी उस पर अंकुश पाया गया है। लेकिन फिर भी जानकारी ये मिल रही है कि उत्तराखंड के जंगलों में ये जो आग है ये इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि टूरिस्टों के लिए अहम नैनीताल चारों तरफ से जंगल की आग से घिर चुका है। लपटें नैनीताल के रिहायशी इलाकों तक जा पहुंची हैं, हाई कोर्ट कॉलोनी हो या फिर आर्मी एरिया, और इसके नज़दीक इसके आसपास जो है वो भी ये पहुंच चुकी है। हल्द्वानी के साथ ही कोटद्वार तक ये आग लगातार बढ़ती जा रही है और इसी देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना की मदद से वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर को आग बुझाने में लगाया है।